तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त धीरज एक बार फिर हाजिर हूँ नई वीडियो लेकर। और बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो को अंत तक देखें और पूरी देखें, नहीं तो इसके बारे में आप समझ नहीं सकेंगे। आपने थंबनेल देखकर ही क्लिक किया है, आप समझ चुके हैं कि इस वीडियो में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो अभी आई है 2023 में, ये कब से लागू हो रही है, कब से इसका फॉर्म भरेंगे, किस किस की पात्रता होगी, क्या मिलेगा, इसमें संपूर्ण जानकारी का वर्णन है। बिल्कुल कहीं जाइएगा मत, बिल्कुल संपूर्ण जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं इसमें। तो अच्छे से बने रहें और पूरी एक एक बारीकी से हम इसको बताएंगे। मान्यता है तो योजना के में पात्रता को देख लेती है सबसे पहले कि योजना अंतर्गत पात्रता क्या है इसकी योजना की। तो मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी ऐसी विवाहित महिलाएं जिनमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाएं भी सम्मिलित हैं, जो आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हों या 60 वर्ष की आयु से कम हो, योजना हेतु पात्र होगी। इसका मतलब ये रहा कि वो महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। इसमें कौन कौन सी कि जो विधवा हैं, तलाकशुदा हैं, परित्यक्ता हैं, जो घर बैठी हैं, हाँ, जिनका तलाक भी नहीं हुआ, और महिला सम्मिलित हैं। और इसमें क्या है, उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी उनकी उम्र 23 वर्ष होना आवश्यक है, और 60 वर्ष से कम। ठीक है, 60 वर्ष तक तो वृद्धा पेंशन में आती हैं अभी। ठीक है, तो ये क्या है कि 23 साल, कम से कम 23 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 59। ठीक है, तो 23 और 59 के बीच में उनकी आयु होना चाहिए, तो वो उनके लिए पात्रता है। ठीक है, फिर और आगे बढ़ते हैं। फिर मैं योजना अंतर्गत अपात्रता के, जिनको अपात्र कौन कौन होंगे, किनको इनका इस योजना का, तो इस योजना के अंतर्गत किन लोगों को, किन महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा, तो इसमें चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, योजना अंतर्गत अपात्रता यानी जिनको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मुख्य रूप से योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाएं अपात्र होंगी जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक हो। जिन महिलाओं की पूरी साल की आय 2.5 लाख से अधिक होगी तो वे अपात्र होंगी, इसमें आवेदन नहीं कर सकती, इनका लाभ नहीं मिलेगा। आयकरदाता हो, यदि वो आयकर टैक्स दे रही हो तो उनको भी नहीं मिलेगा। शासकीय विभाग में हो तो उनको भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में नियमित स्थायी कर्मी, संविदा कर्मी हो, सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहे हो। ठीक है, पेंशन प्राप्त कर रहे हो, अथवा भूतपूर्व सांसद, विधायक, और आगे बढ़े हैं, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम के अध्यक्ष, संचालन सदस्य हो, तो उनको इसका लाभ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, अच्छे समझें। स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि, पंच हों, उपसरपंच, पंच और उप सरपंचों को छोड़कर हो, संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो। ठीक है, पंजीकृत 4 पहिया वाहन हो, उनके पास ट्रैक्टर हो, अथवा महिला जो स्वयं भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत प्रति माह राशि 1000 रुपये या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही हो, तो ऐसी महिला इस योजना के अंतर्गत अपात्र होंगी। समझे कि ये सारी सुविधा हमने आपको बताई, ये सारी सुविधा इसके पास होगी, इस महिलाओं के पास होगी, तो वो इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगी इस योजना का, लाडली बहना योजना का, और उनको लाभ नहीं मिल पाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। योजना के अंतर्गत पात्रता एवं अपात्र विशिष्ट काम है विस्तृत रूप से उल्लेखित है। योजना अंतर्गत सहायता, अब इसमें क्या मिलेगा सहायता के रूप में। ठीक है, तो ये भी, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। इसमें प्रत्येक पात्र महिला उसकी पात्रता अवधि में 1000 रुपये प्रति माह के मान से राशि का भुगतान आवेदका के स्वयं के आधार लिंक DBT इनेबल्ड बैंक खाते में किया जाएगा। ठीक है, उसके खुद के अकाउंट में 1000 रुपये हर महीने
आएंगे, ठीक है, प्रति माह जमा होंगे। फिर उसके बाद किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में प्रति माह राशि रुपये 1000 से कम जितनी राशि प्राप्त हो रही हो, 1000 रुपये से कम जितनी राशि प्राप्त हो रही हो तो उस महिला को रुपये 1000 तक राशि की पूर्ति की जाएगी, ठीक है। 1000 रुपये मिलेंगे 60 वर्ष से कम आयु की महिलाओं को। फिर इसमें और आगे बढ़ते हैं। इसमें योजना के अंतर्गत आवेदन भरे जाने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में सभी ग्रामों में एवं नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक वार्ड में एक या एक से अधिक स्थानों पर माइक्रो प्लान एवं आवश्यकता अनुसार कैंप लगाए जाएंगे। आवेदन ग्राम पंचायत सचिव वार्ड प्रभारी द्वारा ऑनलाइन आवेदन, ठीक है, प्रविष्ट कराया जाएगा। मतलब आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है कि अरे हमारा कैसा होगा, जगह जगह योजना इनकी स्टॉल लगेंगे और यहाँ पर सचिव वगैरह हैं प्रत्येक वार्ड में, पंचायतों में, वार्डों में, ये सभी में ऑनलाइन ये फॉर्म भरे जाएंगे, वो सबको पता चल जाएगा, ठीक है। ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है कि हम रह जाएँ, कोई नहीं रहेगा इसमें, ढूंढ कर सभी को भर दिया जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवेदकों के द्वारा पूर्व से ही आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का प्रपत्र भरने की सुविधा भी होगी। उक्त प्रपत्र ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र में भी उपलब्ध होंगे। मतलब ये ऑनलाइन भरने से पहले एक कागज़ पर खाली फॉर्म होगा तो उसको आपको भरना होगा, ठीक है। आपको नहीं आता तो किसी से भरवा लें, उसको भरना होगा, फिर उसी में से देख कर ऑनलाइन जानकारी भरी जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले उसमें क्या है कि अपने जो कागज़ पे रहता है ना, हार्ड कॉपी में पेज, वो फार्म उसको भरना होगा अपने हाथ से। भरने के बाद में फिर ये सब सुविधा कहाँ मिल जाएगी आपको, ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय, आंगनबाड़ी सभी में ये फॉर्म मिलेगा। उसको भरने के बाद में फिर ऑनलाइन होगा ये फॉर्म, ठीक है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आवेदन भरने की संपूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क रहेगी। इसमें आवेदन भरने में एक पैसा भी आपका खर्च नहीं होगा। यदि आप खर्च होगा तो उसके बारे में वीडियो बना देंगे। यदि कोई पैसे लेता है आपसे तो उसका क्या करना है, ठीक है, उसके लिए वीडियो बना देंगे। लेकिन जब तक इस पर ध्यान दें, क्या है, संपूर्ण प्रक्रिया कैसी है, निःशुल्क होगी। योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया एवं अनंतिम सूचियों का प्रकाशन, आपत्ति के निराकरण की प्रक्रिया तथा अंतिम सूची जारी किए जाने के संबंध में विस्तृत विवरण परिशिष्ट काम में उल्लेखित किया गया है। मतलब पहले वो फॉर्म भर जाएंगे, उसके बाद में वो जो पात्र महिलाएं होंगी, अपात्र उसमें से हट जाएंगी, पात्र होंगी तो उनकी एक सूची बनेगी, उसका प्रकाशन होगा, ठीक है। फिर उसमें आपत्ति लगाने का भी टाइम मिलेगा, सब मिलेगा, ठीक है। तो क्या पहले फॉर्म भर जाएंगे, फिर उसके बाद में सूची बनेगी, उसमें अपना जिसका नाम आ जाएगा उसके अकाउंट में पैसे आना चालू हो जाएंगे। अब हितग्राहियों को राशि का भुगतान, अब पैसा कैसे आएंगे इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा पात्र हितग्राहियों को राशि का भुगतान उनके आधार लिंक डीबीटी इनवेल्ड बैंक खाते में किया जाएगा। मतलब छोटे छोटे जो बैंक हैं, कियोस्क वगैरह, उनमें आवेदक महिलाओं के पास स्वयं के नाम के आधार लिंक डीबीटी इनवेल्ड बैंक खाता होना चाहिए, ठीक है। अकाउंट जरूर होना चाहिए, ये किसी और के में नहीं, खुद के अकाउंट में आएंगे। आवेदन ऑनलाइन प्रविष्टि के समय उक्त खाता नहीं होने की दशा में महिलाएं हितग्राहियों को इस संबंध में पावती से सूचित किया जाएगा तथा उससे अपेक्षा होगी कि आवेदक स्वयं या बैंक खाता या आधार लिंक डीबीटी इनवेल्ड खुलवा लें, ठीक है। तो उनको सूचित किया जाएगा कि आप पात्र हैं इसमें, तो आप पहले खाता खुलवा लें, ठीक है। इसके लिए जिलों द्वारा नियमित अभियान चलाकर निर्धारित समय सीमा में ये कार्यक्रम पूर्ण किया जाएगा, ठीक है। ये अकाउंट खुलवाने का समय सीमा योजना, ठीक है। अब इसमें कब फॉर्म भरेंगे इसके बारे में भी आप थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, नंबर 1 है योजना का शुभारंभ यानी कब से इसकी फॉर्म भरना, रजिस्ट्रेशन होना चालू हो जाएंगे। तो ये है 5 मार्च, कहाँ से, 5 मार्च से। आवेदन प्राप्ति का प्रारंभ 15 मार्च से, ठीक है। फिर इसके बाद आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि है कितनी है, 30, यानी ये भर के कब तक, 5 से
5 मार्च से ये भरना चालू हो जाएंगे। जो मैंने बताया था फॉर्म लेंगे उसमें अपन भरेंगे अपने हाथ से, फिर उसके बाद 15 मार्च तक इसको जमा करना है। फिर आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 तारीख तक ये पूरे हो जाएंगे, 30 अप्रैल 2023 तक। ठीक है, फिर इसकी अंतिम सूची जारी दिनांक 1 मई 2023 को एक अंतिम सूची जारी की जाएगी। अंतिम सूची पर प्राप्त आपत्तियों की अवधि 1 मई से 15 मई 2023। किसी को आपत्ति रहेगी तो वो आपत्ति लगा सकता है 1 मई से 15 मई तक। ठीक है, 15 दिन का टाइम मिलेगा। फिर इसके बाद कोई सुनवाई नहीं होगी। फिर इसके बाद क्या होगा, आपत्ति का निराकरण हेतु अवधि 16 मई से 30 मई तक, यदि वही 15 दिन का टाइम फिर निराकरण होगा आपत्तियों का। फिर अंतिम सूची जारी करने का दिनांक 31 मई को अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी कि जिनको और योजना का लाभ मिलेगा। राशि अंतरण का दिनांक 10 जून 2023 तक, और 10 जून 2023 तक तो ये पैसे मिलना चालू हो जाएंगे। आगामी माहों में भुगतान हेतु नियमित तिथि कितनी, प्रत्येक माह की 10 तारीख का है। प्रत्येक माह की 10 तारीख को आपकी 1000 रुपये आपके अकाउंट में आ जाया करेंगे। ठीक है, तो समझ गए। तो दोस्तों इस योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी हमने दे दी है। यदि किसी के मन में भी जो डाउट हैं और क्वेश्चन है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसका लाभ लेने के लिए जो तमाम बातें इसमें बताई गई उन पर ध्यान करें, और सभी अपना आधार लिंक इनवेल्ड खाता खुलवा लें अभी से, और अपनी परिवार आईडी, समग्र आईडी और ये पूरे डॉक्यूमेंट तैयार रखें। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।